अब सीधा बालाघाट चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन राम लखन जी के लिए। लखन पटेल, राम तो मैंने अयोध्या के कारण बोल दिया। जब अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे हैं तो लखन तो मुस्कुराएंगे ही मुस्कुराएंगे। हमारा सौभाग्य है इस अवसर पर हमारी सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, माननीय विधायक गौरव पारधी जी, माननीय विधायक राजकुमार कराहाय जी, माननीय विधायक विवेक पटेल जी, माननीय विधायक मधु भगत जी हमारे अभिन्न मित्र हैं। इस अवसर पर यहाँ जिस कैंपस में हम वहाँ के कुलाधिपति, आजकल कुलाधिपति की बजाय हम कुलगुरु बोलते हैं सभी विश्वविद्यालयों में। गुरुजी, हमने अपनी शिक्षा नीति में कई बदलाव किए हैं और ये कुलपति शब्द को बदल करके हमने कुलगुरु की परंपरा कायम की है। कुलगुरु के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालय जो भी हो, उनको अपने कुलपतियों को कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। गुरु शब्द बोलते ही हमारे लिए, वैसे मंच में बाकी लोग अभी बैठे, मैं उनका बता दूं, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पूर्व सांसद माननीय ढाल सिंह बिसेन जी, माननीय राम खिलावन पटेल जी पूर्व मंत्री मेरे अभिन्न मित्र हैं। इस अवसर पर हमारे पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। हमारे महेश खजांची जी, चारुदत्त जी, इस अवसर पर हमारे युवा मोर्चा के वैभव पवार जी, गौरव का तो नाम बोल दिया मैंने। इस अवसर पर पूरा मंच आप सबको प्रणाम करता हूँ। सभी विद्वज्जन, इस अवसर पर सभी माता बहने, आमंत्रित अतिथिगण, साधु संत, सभी महानुभाव, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, कई जन्मों के पुण्य के बाद यज्ञ की एक आहुति अपने हाथ से देवता ग्रहण करते हैं। कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसा अवसर मिलता है। जैसे हमारे अपने देश की आजादी के पहले से, आजादी के बाद से, ये जो देश के अंदर अलग अलग प्रकार से, खास करके देश के अंदर जो अभियान चलना चाहिए, 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के अपनी एक मार्ग, एक यात्रा अलग से निकाली और उस यात्रा के विविध प्रकार के अलग अलग आयामों में, अलग अलग हिस्सों में हम राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। देशभक्ति के ज्वार को लेके आगे बढ़ने वाले ऐसे कई अकंठ पूरे जीवन समर्पित करने वाले प्रचारकों की मालिका निकली। उस मालिका की पुण्य कड़ी में आगे बढ़कर के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न हमारे बीच में सरकार चलाते हुए अपने संस्कारों के बलबूते पर, राष्ट्रवादी विचार के कारण से, अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 50 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 5 प्रधानमंत्री उनके सामने आए और गए, लेकिन नैतिकता के मामले में उनकी जो मिसाल है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करती है। पूरी दुनिया जिनके नाम पे नतमस्तक है, जिनको स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी करके हम जानते, जिसने एक वोट से भी सरकार गई तो सरकार के लिए कोई वोट खरीद के बनाने का मुद्दा नहीं बनाया। उनने कहा ऐसी सरकार के लिए तो मैं अपने लिए, उनने जो मर्यादा रखी वाकई अद्भुत है। और उसके बाद उस सिलसिले में अभी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आदर्श उदाहरण हमारे सबके सामने है। ये जो हमारी जिस मार्ग पे मैंने ये विस्तार से बात कही है, ये मानव संस्कार को किस प्रकार से धारण करता है। आपने विषय दिया विराट संस्कार महोत्सव, तो संस्कारों का ये कुछ प्रतीक चिन्ह है। परिवार में 50 साल तक कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़े, पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत माता को समर्पित कर दिया, और वो नहीं, ऐसी बहुत लंबी परंपरा है। और जब मुख्यमंत्री बने, 1 बार 2 बार 3 बार चुनाव लड़े तो गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया, और भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत को कहां से कहां ले जा रहे हैं, दुनिया आश्चर्य से देख रही।
और वो सब गौरवशाली क्षण अतीत के लंबे संघर्ष के बाद आजाद हुआ था देश, लगभग 800 से 1000 साल की गुलामी के बाद। लेकिन हमारे अपने इन प्राचीन मान बिंदुओं पर जो आपने कहा है कि हमारे पास में अपने संस्कारों को लेकर के, हमारे आदर्शों को लेकर के, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, अरे भगवान राम और कृष्ण को छोड़े तो कहाँ जाएंगे। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम लेने में भी पाठ्यक्रम में, स्कूल में, कॉलेज में ग से गधा पढ़ाने लग गए, गणेश पता नहीं कहां छूट गए। ये शिक्षा नीति थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उनके नेतृत्व में 2020 की जो शिक्षा नीति लागू हुई है, हमने सभी आदर्शों को स्थान दिया है। उसमें गायत्री माता परिवार का भी हमने महत्व रखा है। हमारे गायत्री मर्म की, गायत्री मंत्र की जो मर्म है, उसकी जो महिमा है, उस पे भी कोई पीएचडी करना चाहेगा तो भारत सरकार ने हमको शिक्षा नीति के माध्यम से अधिकार दिया है कि उसकी महिमा गा करके आप अपना रिसर्च पेपर पूरा करो, पीएचडी सरकार के माध्यम से मिलेगी। ये वर्तमान का दौर है। अरे मंत्रों की तो ताकत ही ऐसी है। हमारे यहाँ मंत्र, तंत्र, यंत्र ये आज की पद्धति नहीं है। मंत्रों के बलबूते पर सिद्धि प्राप्त करना ये हजारों लाखों साल की परंपरा है। अपने एक मंत्र राम 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 या गायत्री मंत्र जपते जपते हमको कितनी प्रकार की चीजें मिल जाती। मैं तो ये गायत्री परिवार के लिए आचार्य गुरुवर का और माता जी का भी प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से नशा मुक्ति, नारी जागो, नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, कितने प्रकार के आयाम चालू कर रहे हैं। इस बालाघाट की धरती पर आकर आपने ये जो विराट कुंभ जैसा नजारा दिया है, आपकी उपस्थिति से पूरा देश तो क्या दुनिया के अंदर 80 से ज्यादा देशों के अंदर आज के इस दौर में केवल खाना पीना जीना ये जीना नहीं है। जीने के लिए सच्चे अर्थों में परमात्मा ने ये मानव रूपी जो हमको जन्म दिया है, ये जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी में कई सारे हमारे हाथों से सदकर्म करने का मौका भी दिया है। इस जिंदगी के लिए तो देवता भी तरसते हैं। देवता भी चाह करके मनुष्य रूप में आकर के ही भगवान राम, भगवान कृष्ण इस भारत माता की गोद में खेल करके अपने जिंदगी के विविध पुण्य प्रद मार्ग पे चल करके उनने अपने कीर्तिमान बनाए। मैं आज के इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से आप सबको, मैं आपसे तो आशीर्वाद लेने आया हूं। आप तो इतने अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिले, आपके संकल्प की सिद्धि भगवान करे, यज्ञों का प्रतिफल मिले, संस्कार सिद्ध हो, इन सिद्धों के बलबूते पर पूरा देश और प्रदेश सिद्ध हो और समूची मानव संस्कृति धन्य हो। इसी कामना के साथ आपका वंदन, अभिनंदन मेरी अपनी ओर से। एक बार जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को विशेष स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी की ओर से, हरिद्वार शांति कुंज की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। आप लोग सभी लोग बैठे रहेंगे। आभार प्रदर्शन के लिए मैं महेश खजांची जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। आज के समारोह में हमारे विनम्र निवेदन को माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। तो बालाघाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 251 कुंडी महायज्ञ में शामिल मुख्यमंत्री हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, पदाधिकारियों से भी मुलाकात की है। गायत्री महायज्ञ की तस्वीरें हैं जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने गायत्री परिवार को बधाई, शुभकामनाएं दी है। जिस तरह से गायत्री परिवार समाज के हित में काम कर रहा है, प्रदेश के विकास के लिए, देश के
विकास के लिए जो योगदान गायत्री परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो जागरूकता अभियान चलाए हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां उन्होंने बताई है कि कैसे सनातन संस्कृति, सभ्यता, भारत की परंपरा आगे बढ़ती चली गई। आध्यात्मिक विचार क्रांति का ये महाअभियान जो शांति कुंज हरिद्वार चलाता आ रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को जिस तरह से विश्व पटल पर देश के भीतर जागरूकता के माध्यम से पहुंचाया गया, आध्यात्मिक